अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोर्स का कुछ इंट्रोडक्शन उसके ऊपर बात की थी, जिसमें हमने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, के इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। इसके ऊपर भी हमने देखा था कि इसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। हाँ, लेकिन अगर साइकोलॉजी में देखा जाए उसकी डेफिनेशन वहाँ से भी मिलेगी, और ओल्ड डेफिनेशंस अगर देखी जाएँ वो कुछ और मिलेंगी। करंट डेफिनेशंस उसकी इंटेलिजेंस की साइकोलॉजी में डिफरेंट मिलेंगी, बट उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इंटेलिजेंस के, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, वो चीज़ें हमें मिलती हैं। देन मैंने ये बात कही थी कि क्या उन इंग्रेडिएंट्स की बेस पे हम कह सकते हैं कि क्या ये कैलकुलेटर जो है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, मेमोराइज करता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर, मैंने चंद एक एप्लीकेशन डिस्कस की हैं, आप मजीद एप्लीकेशन गूगल से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये बात की थी कि आर मशीन एप्लीकेशंस जब हमने देखी, उसमें डीप ब्लू का नाम दिया, जो कि इंसान को हरा दिया उसने। इसी तरह से फेसबुक प्रोफाइल्स का डेटा दिखा के मैंने कहा था कि जी इस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम है डोनाल्ड ट्रंप के प्रीवियस इलेक्शंस के ऊपर, कि जी इस तरह से इसने किया था। तो लास्ट पे मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो ये देखें कि ये सारे काम इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसने किया हुआ है, तो क्या ये मशीन जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया, इसी तरह से दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलते हैं, वीक एआई का और स्ट्रॉन्ग एआई का। वीक एआई वालों का मानना ये है कि इंसान जो मशीन है वो इंसान की तरह एक्ट नहीं कर सकती, बिहेव नहीं कर सकती। वो सिंपल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कर सकती है, लेकिन इंसान की तरह नहीं कर सकती। लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई वालों का मानना ये है कि जिस तरह से इंसान लर्न करता है, जिस तरह से इंसान जो है वो एक्ट करता है, ये जिस तरह का इंसान का बिहेवियर है, हमारी मशीनें भी उस तरह के बिहेवियर के साथ डेवलप की जा सकती है। सही, तो आज हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से सिंगल डेफिनेशन इंटेलिजेंस की नहीं है, इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सिंगल कोई डेफिनेशन नहीं है। इसके चार डिफरेंट कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। द सिस्टम दैट थिंक्स लाइक ह्यूमन, थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से ह्यूमंस की तरह, रैशनली जो भी उसके पास करंट नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर वो जो है वो थॉट प्रोसेस लेके आए, एक्ट करना ह्यूमनली और एक्ट करना रैशनली। तो यहाँ पे चार कैटेगरी की डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती हैं और यहाँ पे लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल, थिंकिंग में देखें क्या है, ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग, एक्टिविटीज सच एज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस व्हेन परफॉर्म्ड बाय पीपल। इसी तरह से थिंकिंग रैशनली में यहाँ पे एक डेफिनेशन हमें मिलती है, द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल जो है वो हम बनाएं, उसको प्रोसेस करें, उसका थॉट प्रोसेस लेके। अह, उसके बाद फिर एक्ट रैशनली, उसमें हमें इस तरह की कुछ डेफिनेशंस मिलती हैं। अच्छा, सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस, जो कि इसकी एक्ट लाइक ह्यूमन ये वाली कैटेगरी है, तो इसके अंदर कुछ हमें मिलते हैं, कुछ डेफिनेशन को हम थोड़ा सा इस कैटेगरी को मजीद डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे एक एलन ट्यूरिंग साइंटिस्ट है, जिसके काफ़ी सारे नज़रियात हैं जो कि एक्ट लाइक अ ह्यूमन के ऊपर ऊपर जो है वो इसने थोड़ा सा हमें दिए थे, टेस्ट वगैरह दिए थे। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी एक कोटेशन है। ये क्या कहता है जी, ये आई बिलीव दैट अबाउट 50 years टाइम इट विल बी पॉसिबल टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर टू मेक देम प्ले एन imitation game so well that an average interrogator will not have more than 70% chance to making the right identification after 5 minutes of the question। ये उसकी कोटेशन है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है जी, ट्यूरिंग was convinced that if a computer could do all mathematical operations, it could also do anything a person can do। मीन के अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
को हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर कंप्यूटर कर सकता है तो वो हर वो चीज़ कंप्यूटर कर सकता है जो कि एक इंसान भी कर सकता है। अच्छा, तो इसने, जाहिर बात है, अगर हम कहते हैं कि मशीन जो है वो एक्ट लाइक ए ह्यूमन है, तो इसने एक टेस्ट दिया था उस वक्त कि अगर ये वाला टेस्ट जो है वो पास हो जाए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मशीन जो है वो उसने एक्ट किया है ह्यूमन की तरह। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन इंटरोगेटर है, एक तरफ हमारे पास मशीन है, एक तरफ हमारे पास ह्यूमन है, और यहाँ पे ये डोर एक किस्म का लॉक है। ये इंटेरोगेटर क्या करता है, एक पेपर के ऊपर एक क्वेश्चन लिखता है, लिख के ह्यूमन को भी देता है और मशीन को भी देता है, और उसको ये नहीं पता कि ये ह्यूमन किस साइड से है और मशीन किस साइड से है, और वो ये जज ना कर पाए कुछ देर के बाद कि ये क्वेश्चन जो आया है ये मशीन की तरफ से आया है या ह्यूमन की तरफ से आया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ये जज ना कर पाए तो वो मशीन जो है वो उसने वो वाला टेस्ट जो है वो पास कर लिया है। और यही वो बात यहाँ पे इस अपनी कोटेशन के अंदर भी यही कहता है कि ऐसी गेम बन जाएंगी, ऐसी मशीन होंगी जो जिसके ऊपर 5 मिनट के बाद आप ये जज नहीं कर पाएंगे ये ह्यूमन है या मशीन है। 70% चांसेस हैं इसके। तो यहाँ पे अब इस टेस्ट को पास करने के लिए ये मतलब ये टेस्ट आज का नहीं, ये उस वक्त ट्यूरिंग का था। ट्यूरिंग की आप ये देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 1912 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। अ, अब इसके टेस्ट को पास करने के लिए हमें 4 डिफरेंट फील्ड की ज़रूरत पड़ती है: नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, ऑटोमेटेड रीजनिंग की, एंड मशीन लर्निंग की। अच्छा, और अगर यही जो सिग्नल है, जो इनपुट आनी है, यही इनपुट अगर हमें वीडियो सिग्नल की फॉर्म में आ जाए तो फिर हमें मज़ीद 2 फील्ड की ज़रूरत पड़ जाती है: कंप्यूटर विजन की और रोबोटिक्स की। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्या उस वक्त जो जब उसने टेस्ट दिया था, क्या प्रीवियसली किसी ने इस टेस्ट को पास किया है? तो उस वक्त उसने अपनी रसल की बुक में लिखा हुआ है कि बिल्कुल मशीन जो है, जब मशीन जैसे जहाज है वो उड़ती है, वो हमें दूर से यही लगता है जैसे ये कोई कबूतर है। तो हमें उसने फूल बना दिया। बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब, मकसद जो था कि ह्यूमन अगर फूल बन जाए, वो ये जज ना कर पाए कि आया कि ये मशीन कौन सी है या ह्यूमन कौन सा है, तो इसका मतलब उसने ये टेस्ट जो है वो पास किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से डेफिनेशन में जो साइकोलॉजी की करंट डेफिनेशन है उसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी उसने बात की होगी। उसने कॉन्शियसनेस सेल्फ रियलाइजेशन की बात की होगी। हाँ, इंसान के साथ उसका कंपैरिजन करना शायद इतना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ट्राई की जाती है कि ह्यूमन की मिमिक्री जो है वो उस तरह से बनाई जाए। अब इसमें इस बुक के अंदर, रसल की जो बुक है उसके अंदर उसने बात भी की है। उसने कहा जी, मशीन ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन उसके अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो चीज़ नहीं है। हाँ, अगर मशीन के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है कि वो किस जगह पे खड़ा है अननोन इन्वायरमेंट के अंदर, साइकोलॉजी की जो करंट डेफिनेशन है उसके अंदर अननोन इन्वायरमेंट की बातें भी की गई होंगी कि अनसीन एनवायरनमेंट के अंदर जाके वो क्या बिहेव करता है, मशीन नहीं कर सकती। आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैं पिछले दिनों एक क्वेश्चन चैट जीपीटी से कर रहा था, तो उसने मुझे कहा जी इसके बारे में मुझे नहीं पता। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने एक दोस्त का डेटा दिया था और मैंने उस दोस्त की कहा था कि इसकी पिक्चर को क्रिएट कर दो, तो वो कहता जी इसके हमारे पास लर्निंग नहीं है। तो अनसीन एनवायरनमेंट के अंदर जाके अगर वो उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वो उसके अंदर वो नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्यूरिंग टेस्ट। अगर इस टेस्ट को पास कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि मशीन ने जो है वो एक्ट किया है लाइक अ ह्यूमन। तो ये वाली हमारी जो कैटेगरी है एक्टिंग ह्यूमन वाली। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें कैटेगरी है एक्टिंग, ये एक्टिंग ह्यूमनली तो हो गया, थिंकिंग ह्यूमनली। अब थिंकिंग ह्यूमनली के लिए क्या है कि हम ह्यूमन के माइंड को तो देखें वो किस तरह से काम करता है। अगर हमने इसके ह्यूमन के थॉट प्रोसेस की जो मिमिक्री है बनानी है, आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस करना है, तो देखना तो पहले ये है कि ह्यूमन किस तरह से काम करता है। तो इसको काम करने के लिए हमारे पास ये 3 उसने मेथड बताए कि हम इस तरह से ह्यूमन के थॉट प्रोसेस को जी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हैं। तो इसी थॉट प्रोसेस को लेके एक हमारे पास जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर एक बनाया गया, जिसका काम ये था, जो कि गोल बेस जो है वो
आइडेंटिफिकेशन करता है कि गोल की तरफ जाना एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करना और गोल तक पहुंचना, कि इंसान किस तरह से करता है। अब इसके ऊपर इसने जैसे कि टावर ऑफ हेनाई प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया, फिर छोटी छोटी को सॉल्व किया, फिर इस तरह से हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि ठीक है वो इनपुट्स जितनी भी आती हैं, अ, कि इनपुट को वो आउटपुट के ऊपर तो मैप कर देता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट जो पॉसिबिलिटी है या इंटरमीडिएट शेप्स हैं, उनको वो सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। मतलब वो वर्क तो कर रहा है, लेकिन क्या उस तरह से उन सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को वो अंडरस्टैंड कर सकता है जिस तरह से ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, वो हमारे इनपुट को आउटपुट के ऊपर तो मैप कर रहा है, लेकिन जो इंटरमीडिएट दरमियान में आने वाले सिंबल्स हैं उनके ऊपर वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव मॉडलिंग जो है वो हमारे पास कॉग्निटिव साइंसेज निकलती है कि जिस तरह से ह्यूमन जो है वो सोचता है, उसी तरह से आगे इंसान की उस थॉट प्रोसेस को लेके आया जा सके। देन हमारे पास अगली कैटेगरी है एक्टिंग रैशनली। इसके अंदर क्या है कि रैशनल एजेंट अप्रोच है। मीन एजेंट क्या है, आगे जाके हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, कि जो उसके पास रैशनली जो उसके पास करंट नॉलेज है और उसकी बेस पे जो भी अच्छा डिसीजन कर सके, एक्ट कर सके, वो कर सके। जो उसके पास करंट रैशनल एजेंट अप्रोच, एक्ट एंड बिहेव राइटली, कि वो सही तरह से करे, अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे, और जनरलाइज्ड अप्रोच हो, ये ना हो कि हार्ड चीजें ना हो, एक अनसीन के ऊपर भी वो उस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सके। ऑल द स्किल्स नीडेड फॉर द ट्यूरिंग टेस्ट, जो कि उसके अंदर स्किल्स थी जैसे कि मशीन लर्निंग थी, चार कैटेगरी के अंदर हमने ये बताया था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ये सारी स्किल इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर भी हमें ये चीजें चाहिए होंगी। उसके बाद आता है थिंकिंग रैशनली, कि आया कि अब इसके ऊपर ज्यादा शुरू जो काम होता है वो लॉजिक के ऊपर होता है, कि थॉट प्रोसेस जो भी उसके पास करंट नॉलेज है उसकी बेस पे अच्छा फैसला लेके आना। अब इसमें क्या है, लॉजिक, सबसे पहले अरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो उसने दिया था कि जी एक पर्सन, ह्यूमन, हर एक इंसान ने मरना है, तो एक इंसान ए है तो उसको भी एक मौत है। तो ये इस तरह की लॉजिकल स्टेटमेंट्स दे के अपने कंक्लूजन निकालना, उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए कंप्यूटेशनल चाहिए, ताकि हम जितने भी हमारे पास नॉलेज है उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको हम लेके। अब इसके बाद फाउंडेशन है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशंस, फिलॉसफी, इस तरह के कुछ क्वेश्चन रेज हुए कि कहाँ से नॉलेज आता है, नॉलेज से एक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है, हाउ डज द माइंड अराइज फ्रॉम फिजिकल ब्रेन। अब ये सारे क्वेश्चन फिलॉसफी करती है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, कंप्यूटिंग की तरफ आए कि कैलकुलेशन हमारी किस तरह से होगी। ठीक है, इसी तरह से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, जो मैथमेटिकल है, उसने काफ़ी हेल्प आउट किया इस एआई के अंदर। न्यूरो साइंसेज ने किया कि ब्रेन किस तरह से प्रोसेस करता है, लिहाजा हम मशीन भी हमारी उसी तरह से प्रोसेस करे। साइकोलॉजी, वही हाउ डू ह्यूमन एंड एनिमल थिंक एंड एक्ट, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, थिंक करते हैं, लिहाजा उसकी मिमिक्री बनाई जाए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के किस तरह से हम एक एफिशिएंट कंप्यूटर बना सकते हैं। तो ये सारी फील्ड है जिन्होंने हेल्प आउट किया है हमारे एआई की करंट जो हमारे पास फॉर्म है उसमें। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसमें मेन जो चीज़ हमने बात डिस्कस की है वो उसकी डेफिनेशन की है, ट्यूरिंग टेस्ट हमने किया है, और डेफिनेशन के अंदर उसकी 4 कैटेगरी के अंदर किया है, और इस बुक के अंदर जो इस कैटेगरी के अंदर कुछ डिफरेंट बातें हो रही हैं उसका हमने बेसिक सा जो है वो इंट्रोडक्शन किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।